अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। कल हमने जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो चार्ट कवर किया था, आज ये रिमेनिंग थोड़ा पॉइंट रहते हैं और एक्सरसाइज है वो करेंगे। सिटीज़न रोल अंडर लोकल गवर्नमेंट, शहरियों का क्या काम है लोकल गवर्नमेंट के अंडर। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू द अबव इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट। हमने पूरी जो अरेंजमेंट इस निज़ाम की, इस इंतज़ामिया की, इस इंस्टीट्यूशन तंजीम की जो हमने पढ़ी है ऊपर, तो कह रहे हैं कि शहरी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर 25 years and above, you can stand for elections to any of the above and if elected play an active and responsible role। कह रहे हैं कि अगर आप 25 से ज़्यादा हैं, 25 से ज़्यादा है आपकी उम्र, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो आप इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। और इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर इलेक्शन जीत गए आप, तो अच्छा एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करेंगे, आपके ज़िम्मेदार बनेंगे और ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाएंगे। यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द मैनी कमेटी दैट वर्क टू इम्प्रूव द कम्युनिटी। आप ये जो मेंबर्स, हमने अभी कमेटीज़ पढ़ी हैं, यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी और ये सारा कुछ, इनके आप मेंबर बन सकते हैं, या इनके अलावा भी बहुत सी कमेटीज़ होती हैं जिसमें आप मेंबर बन के इम्प्रूव द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एरिया वगैरह को, या जिसके लिए भी आप खड़े हैं उसके लिए काम कर सकते हैं। You can also join together with others to form a committee-based organization (CBO) to address the need of your community। आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लाइक अकेले नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तंजीमों के साथ, ताकि आपकी कम्युनिटी को जो नीड हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सके। You can make complaints in the complaint cell or bring complaints against various member of the local government। आप जो है कंप्लेंट सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट के मेंबर की अगर आपको कंप्लेंट करना चाहिए, वो काम सही नहीं कर रहे, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। टू इंश्योर ग्रेट अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज फॉर योर कम्युनिटी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपको अच्छी जो है अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, वो अपने बात के ज़िम्मेदार होंगे और जवाबदेह होंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी सर्विसेज को कम्युनिटी के लिए। ठीक है, समरी क्या है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सबसे छोटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पढ़ा है इस बारे में। द पावर ऑफ द अथॉरिटी आर ट्रांसफर्ड एट लोकल लेवल टू डिज़ॉल्व लोकल लेवल प्रॉब्लम्स। पावर और अथॉरिटी जो है लोकल लेवल पर शिफ्ट हो जाती है ताकि लोकल लेवल प्रॉब्लम हल हो सकें। लोकल लेवल एक सारी लेवल हम पिछली वीडियोस में पढ़ के आए हैं, आप इसकी 2 वीडियोस और हैं, आप वो देख लें, उससे समझ जाएंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लोकल लेवल प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, जो कि लोग फेस करते हैं। द एम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल एट अ लोकल लेवल। लोकल गवर्नमेंट बनाने का मकसद ये है कि लोकल लेवल पे, छोटे शहरों में, गाँव में और तालके में, डिस्ट्रिक्ट में, इन शहरों में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, लोगों को अच्छे से सहूलतें मुहैया कर सकें लोगों को, ताकि लोकल लोग जो है अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें अपनी। और जिनको मेरी वीडियोस नहीं मिलती, वो जो है मेरे चैनल का नाम साथ लिख के जो सर्च किया करें, आपको मिल जाएंगी आसानी से, एजुकेट 48। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। पहला सवाल है, लोकल गवर्नमेंट की ये जो समरी है ना, समरी में पूरी डेफिनेशन लोकल गवर्नमेंट की ही लिखी है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सबसे लोएस्ट लेवल है। इट वर्क इन विलेज, टाउन एंड सिटीज़ टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि रोड हो गया, पानी के मसले हो गए और क्लीनलीनेस वगैरह। ठीक है, अगला सवाल है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि विलेज, नेबर या नेबरहुड लेवल काउंसिल में आता है, यूनियन काउंसिल में आता है, या टाउन कमेटी में आता है, जिसमें जो है 1 से 2 विलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारा तहसील या तालका आता है, जो कि तहसील लेवल पे होता है। लेवल काउंसिल तहसील, मैनी यूनियन काउंसिल टुगेदर, बहुत सारे यूनियन काउंसिल मिल जाते हैं इसमें, यानी कि 10-20 गाँव आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, जैसे कि ज़िला काउंसिल भी कहते हैं। होल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये पूरे ज़िले को देखता है, उसमें जो है कई तालके आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पावर ऑफ तहसील काउंसिल एंड यूनियन काउंसिल। तहसील काउंसिल और यूनियन काउंसिल का पावर क्या है, तहसील बिगर है, ठीक है, यूनियन काउंसिल स्मॉलर है। हैज़ पावर ओवर द विलेजेस, नेबर्स हैज़ पावर ओवर 1 to 2 विलेजेस और 1 to 2 नेबरहुड
अब तहसील क्या करती है, डज बिग वर्क, बड़े काम करती है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, मेन रोड वगैरह बनाना। और यूनियन क्या करती है, डज स्मॉल वर्क, जैसे स्ट्रीट लाइट, ड्रेन और क्लीनलीनेस का काम। हैज़ मोर बजट, लेस बजट, इनके पास ज़्यादा बजट है और इनके पास कम बजट है। सुपरवाइजेज ऑल यूनियन काउंसिल इन द तहसील, तहसील जो है पूरे यूनियन काउंसिल को सुपरवाइज करती है। ओनली टुक एट इट्स ओन एरियाज प्रॉब्लम, और यूनियन काउंसिल सिर्फ अपने एरिया की प्रॉब्लम को टैकल करती है, उनका ध्यान देती है। ठीक है। थर्ड क्या है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड सवाल ये है, मेक अ टेबल टू शो द हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। टेबल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लोएस्ट में हमारा यूनियन काउंसिल या फिर टाउन कम्युनिटी आ जाता है। वन सेक्टर ऑफ गुलशन है, इकबाल एग्जाम्पल ये कराची। ठीक है। सेकंड हम मिडिल में लिख सकते हैं तहसील काउंसिल या तालका काउंसिल आ जाता है, जिसके एग्जाम्पल है गुलशन तहसील कराची। और थर्ड में आप लिख सकते हैं हाईएस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ज़िला काउंसिल आ जाता है, इसमें होल कराची डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड या साउथ साइड, ये सारी साइड्स आ जाती हैं। आगे है हमारा कोऑपरेट विद अदर्स, मेक अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द रोल ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट। ग्रुप बनाए लोकल गवर्नमेंट का काम डिस्कस करें। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्या है, क्लीनिंग स्ट्रीट एंड ड्रेन्स, नालियों को और गलियों को साफ़ रखना। दूसरा लिख सकते हैं सप्लाइंग क्लीन वाटर, साफ़ पानी का इंतज़ाम करना। तीसरा लिख सकते हैं इंस्टॉलिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट को लगाना और उसको रिपेयर करवाना, चेक करवाते रहना काम करिए या नहीं करी। बहुत सारे पॉइंट हैं, 5वां लिख लें आप, बस 5 लिख लें। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्मॉल रोड, छोटे रोडों को बनवाना और उनको मेंटेन रखना। ये भी आ सकता है कि कलेक्टिंग टैक्स एंड यूजिंग देम फॉर डेवलपमेंट, टैक्स का कलेक्ट करना और उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, बेहतर बनाने के लिए इलाकों को इस्तेमाल करना। सी में क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट 3 लोकल लेवल इश्यूज विच हैव नॉट बीन रिजॉल्व बाय द लोकल गवर्नमेंट। 3 ऐसे इशू ढूंढें, मसले ढूंढें जो आज तक अभी तक लोकल गवर्नमेंट हल नहीं कर पाई है। इशू 1 में आप क्या लिख सकते हैं, द मेन ड्रेन इज़ ऑन स्ट्रीट हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर 6 months, नो वन क्लीन इट। ये हमारी जो है मेन स्ट्रीम हमारी जो है मेन ड्रेन बंद है 6 महीने से और किसी ने भी सफाई नहीं किया वहाँ की। दूसरे इशू में लिख सकते हैं देयर आर नो स्ट्रीट लाइट इन आवर लैंड, कोई भी हमारी जो है गलियों में लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, बहुत रात में डार्क होता है, इट इज़ वेरी डार्क एट नाइट। थर्ड इशू आप लिख सकते हैं द वाटर टैंक इन आवर एरिया नेवर फिल अप, हमारे एरिया में जो पानी वगैरह का निज़ाम है वो कभी भी भरा हुआ नहीं होता, हमेशा खाली होता है। वी फेस वाटर शॉर्टेज एवरी डे, हमें हर रोज़ पानी की कमी महसूस होती है। ठीक है, आप ये अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, इशू लिख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। अगला है हमारा चैप्टर इलेक्शंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।